जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज बात करेंगे यूपी पुलिस के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि यूपी पुलिस का वैकेंसी जो 25,000 आने वाला था 32,000 प्लस आया है। तो बिगनर कैसे तैयारी करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं जो अभी 12th पास किए और पहली बार तैयारी करेंगे और बहुत लोगों का सिलेक्शन होगा भी। तो कैसे बिगनर तैयारी करते हैं, क्योंकि हम भी जब कभी तैयारी करने गए थे तो हमें भी कुछ नहीं पता था, रीजनिंग भी नहीं पता था, रीजनिंग सिलेबस क्या होता है। हालांकि धीरे धीरे सबसे आसान सिलेबस रीजनिंग होता है। फिर तैयारी करते करते फिर इसके बाद धीरे धीरे देखो सिलेक्शन ले लिए। अभी मैं दिल्ली पुलिस में हूँ और मैंने बैक टू बैक 5 एग्जाम निकाले थे। हालांकि मेरे पास ग्रेजुएशन नहीं था, नहीं तो ग्रेजुएशन लेवल का भी एग्जाम निकाल लेते। तो मैंने कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट किया धीरे धीरे करके, कैसे कैसे तैयारी किया, मैं और वीडियो में दिल्ली पुलिस के लिए भी बताया हूँ, उसमें भी देख सकते हैं। लेकिन यूपी पुलिस की कैसे तैयारी करना है, क्योंकि मैंने स्पेशली यूपी पुलिस का तैयारी कर रहा था, क्योंकि हम यूपी के ही है। कोई भी रहता है अपने स्टेट पुलिस का, तो वो स्टेट पुलिस का ही मतलब जाने में कोशिश करता है, क्योंकि जिनकी लंबाई वगैरह है। हालांकि आपका लंबाई वगैरह है तो आप फॉर्म वगैरह भर दिए होंगे, कैसे तैयारी करना है बिगनर को उसके बारे में बात करते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं, तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। और अब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि लगातार अपडेट जो रहेगा दिल्ली पुलिस के लिए, यूपी पुलिस के लिए, एसएसजीडी के लिए, इन्हीं सब रिलेटेड से मेरा वीडियो रहता है, तो आपको मिलता रहेगा। तो कैसे तैयारी करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, यूपी पुलिस में आपका 4 ही सब्जेक्ट आएगा। मैथ आता है, रीजनिंग आता है, हिंदी आता है, जीएस आता है। और दिल्ली पुलिस में आपका हिंदी की जगह कंप्यूटर हो जाता है। आप अलग अलग एग्जाम की देख सकते हैं। लेकिन मैं बताऊं, यूपी पुलिस में अगर निकालना है, सबसे आसान है यूपी पुलिस निकालना, क्योंकि रीजनिंग सबसे आसान सिलेबस है। कभी कभी जैसे आ जाता है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, तो उसमें कठिन हो जाता है, उसमें सब छोड़ के आते हैं। लेकिन आपका रीजनिंग मजबूत हो गया तो आप यूपी पुलिस आराम से निकाल लेंगे। रीजनिंग और हिंदी ही दो चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग करती हैं और आसान भी लगता है, क्योंकि हम रीजनिंग को जल्दी समझ लेते हैं और हिंदी पहले से पढ़ते हुए आते हैं। तो अब बात करते हैं कि पढ़ना कैसे है। तो देखो, जब आप तैयारी करने जा रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, और उसका पहले सबसे पहले करना होता है सिलेबस लिख लेना होता है, क्योंकि सिलेबस पता रहना चाहिए। मैथ में क्या आता है, रीजनिंग में क्या आता है, जीएस में क्या आता है और हिंदी में क्या आता है। आपने सिलेबस लिख लिया। सिलेबस लिखने के बाद कोशिश करना है कि आपको टीचर चुनना है, किस टीचर से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ये भटकना नहीं है। यही कुछ लोग गलती करते हैं, क्योंकि अभी देखो ऑनलाइन का ज़माना आ गया है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत चीज़ें फ्री में पढ़ी है, और जो चीज़ें आपको यूट्यूब पे दिखाया जाता है ज़रूरी नहीं कि वो सही हो, क्योंकि यूट्यूब पे आपको पता है कि चीज़ें दूर से देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं। जब आप रियलिटी में देखेंगे तो आपको कुछ अलग ही नज़र आएगा। तो भाई, आप अपने पहले सिलेबस लिख लिए, टीचर सेलेक्ट कर लिए, फिर वहाँ से आपको करना है सिलेबस कंप्लीट। अब जैसे हिंदी के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप नवीन शर्मा सर से एग्जामपुर से विवेक सर से, और आपका कई टीचर है, उनसे कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार हिंदी जब कंप्लीट हो जाए तो आपको लगाना है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर लगाने लगे, फिर उसको आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और हमसे सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं। अगर आपको सॉल्व हो रहा है और आपके टेस्ट में नंबर आने लगे, तो आपको अंदर से खुद मोटिवेशन आएगा कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि जब आपके मॉक टेस्ट में नंबर आने लगेंगे, क्योंकि मेरे भी मॉक टेस्ट में 230, 240, 245, 250 नंबर आ रहे थे, तो मुझे भी लगने लग गया था कि मेरा कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। यूपी पुलिस का तो वैकेंसी आया था, हालांकि मैं इससे पहले दिल्ली पुलिस में लग गया। तो आप पहले टीचर सेलेक्ट कर लिए, ऐसे ही आपका हिंदी कंप्लीट हो गया। ऐसे ही मैथ में करना है। मैथ में मैं बता दूं, मेरे 10th में 23 नंबर थे। हालांकि सीखने में मुझे बहुत कठिन लग रहा था, लेकिन जब मैंने सीख लिया तो मेरे एसएससी में भी 20 में से 20 आए, दिल्ली पुलिस में भी 15-15 आए। और जहाँ भी एग्जाम देता था मैथ में एक दो क्वेश्चन अगर बाई मिस्टेक गलत हो गया तो गलत हो गया, नहीं तो पूरे में पूरे आते थे। तो मैथ को आपको सीखना ही पड़ेगा। और सबसे मेन चीज़ है इसमें रीजनिंग। आप मैथ में देखो, मैं कई टीचर बताया हूँ, पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक भी उसका दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो के सेक्शन में जाके वहाँ से देख सकते हैं। रीजनिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ में जो है 20 क्वेश्चन रीजनिंग का आता है, और आपका 37-38 क्वेश्चन जो है रीजनिंग का स्पेशल तो रहता है। लगभग आपका 55-57, ऐसे मान के चलो 60 क्वेश्चन के आसपास, 55 से 60 के बीच में रीजनिंग का रहता है। रीजनिंग और हिंदी जिनका अच्छा हो गया। मैथ थोड़ा किसी किसी का कमज़ोर होता है और कुछ लोग डरते भी रहते हैं, ऐसा डरना नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, राहुल शर्मा सर से पढ़ लेते हैं, और या फिर संदीप चौधरी सर से, या किसी भी टीचर से, आप यूट्यूब पे या फिर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, पहले आप रीजनिंग एक बार पढ़ते रहिए। जैसे आपने 2 चैप्टर कंप्लीट किया, जैसे मान लीजिए एक वर्णमाला कंप्लीट किया, तो आप उसके क्वेश्चन भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपको दिमाग में वो चलता रहे। जब अगला चैप्टर पढ़ने जाइए तो उसको प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपका पिछला चैप्टर भूले ना। क्योंकि आपको जब पढ़ रहे होंगे, किसी भी टीचर से जब पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपको लगेगा क्वेश्चन ये तो मुझे आ रहा है, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। यही गलती होता है कि उस टाइम पे आप नोट्स नहीं बनाते हैं। आप नोट्स बनाए रहेंगे तो आपका जो है नोट्स एग्जाम टाइम पे काम आता है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप अपने नोट्स रिवीजन करके चले जाएंगे, और नोट्स आपको कई बार रिवीजन करना होता है। जब आप कई बार कर लेंगे तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा। और रीजनिंग में सबसे बड़ा होता है प्रैक्टिस का खेल। जब आप किसी टीचर से पढ़ लेते हैं तो आप कितने ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के लिए देखो, आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, या फिर आपका जैसे यूपी पुलिस का ऑफलाइन पेपर होता है, तो किसी का प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिसको आपका अच्छा लगता है उसी का प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। नहीं तो RWA पे जो है यूट्यूब पे चलाते हैं, कई लोग यूट्यूब पे भी चलाते हैं, मैथ का अलग प्रैक्टिस सेट
लाते हैं, रीजनिंग का अलग, हिंदी का अलग, जीएस का अलग, तो उसमें कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करता हूँ जीएस की, तो जीएस में देखो अथाह है, लेकिन यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो 3 से ही सब्जेक्ट मेन है आपका, हिंदी, रीजनिंग और मैथ। इन तीनों में अच्छा स्कोर कर लिए और जीएस एक बेसिक जीएस पढ़ लिए, ताकि जो आसान क्वेश्चन है उसको गलत ना हो। पॉलिटी, हिस्ट्री और आपका यूपी जीके, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा आते हैं, क्योंकि स्टेट पुलिस है, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा जहाँ से आएंगे उसको ज़्यादा पढ़ के जाओ। हालांकि आप जो 10th और 12th में पढ़े होंगे तो वहाँ से भी आपको थोड़ा सा रिलेट करते हैं। बाकी आप कई टीचर चुन सकते हैं, नवीन शर्मा सर को चुन सकते हैं, पुराने वीडियो में उनके भी पढ़ा रखे हैं। बाकी आप खान सर का बैच ले सकते हैं, मैं पुराने वीडियो में बताया, उनको भी चॉइस कर सकते हैं। तो भाई आप यही करना है सिलेक्शन के लिए। मूल मंत्र यही है, सबसे पहले आपको सिलेबस लिखना है, दूसरा चीज़ आपको टीचर चुन लेना है, किस टीचर से पढ़ना है, तीसरा चीज़ आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करते करते जैसे आपका 40-50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तुरंत मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना है। मॉक टेस्ट में जैसे ही आपको देखो कि कितने नंबर आ रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन गलत हो रहा है, जितना टाइम, जैसे मान के चलो आपके 2 घंटे के मॉक टेस्ट है, तो आपके जो जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको 2-2.5 घंटे एनालिसिस करने में लगाओ कि क्यों गलत हुआ, जो क्वेश्चन आ रहा था कहीं वो तो नहीं गलत हुआ, जो पढ़े हैं वही तो नहीं गलत हुआ, रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप अपने जब मॉक टेस्ट लगाओगे, अपने गलतियों पर काम करना शुरू कर दोगे, तो आपके मॉक टेस्ट में भी नंबर बढ़ने आ जाएंगे और अंदर से खुद मोटिवेशन आने लगेगा कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो आप अपने अभी से तैयारी शुरू कर दो और देखो लगातार वैकेंसी अभी कई आने वाली है। एसएससी जीडी का पेपर चल ही रहा है, एसएससी जीडी का फिर वैकेंसी आएगा, यूपी पुलिस का, और इसके बाद दिल्ली पुलिस का हो सकता है जून जुलाई में जो कैलेंडर है उसमें अपडेट हो तो वैकेंसी आए। तो एक बार आप अपना मैथ, रीजनिंग, हिंदी कंप्लीट कर लो और जीएस तो धीरे धीरे पढ़ते रहना। जीएस को अथाह है, उसका कोई वो नहीं है भाई। आप अपने हिसाब से यूट्यूब पर भी देख सकते हो, बाकी किसी का बैच लेना चाहे तो बैच भी ले सकते हो, बाकी आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो। लेकिन 3 ही चीज़ करना है आपको, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस और रिवीजन करना है, इसके बाद मॉक टेस्ट लगाना है। बस इतना कर लोगे, आराम से धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे, जब आपका मॉक टेस्ट में नंबर आने लगेगा। और प्रीवियस ईयर जरूर लगाना, प्रीवियस ईयर से हमें पता चलता है कि जो हमने पढ़ाई किया है वो सही किया है कि नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनेगा तो आपको लगेगा कि यार अभी तो पिछले एग्जाम में आया था, ये क्वेश्चन मैं बना ले रहा हूँ, आगे जो पूछेंगे इसी टाइप पर रहेगा, कहीं दूसरी जगह से नहीं आता। थोड़ा सा कठिन करेंगे तो कट ऑफ कम जाएगा, जो पिछला कट ऑफ गया था उससे आप टेस्ट में कोशिश करना है कि ज़्यादा ही नंबर लेके आने की, क्योंकि पिछली बार तो 60,000 वैकेंसी आया था, इस बार 32,000 आया। तो थोड़ा सा देखो, ये भी था कि जो पढ़ने वाले लड़के थे, बहुत पुराने थे, बहुत टाइम बाद वैकेंसी आया था, तो उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन हर टाइम पे जैसे, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिजिकल के लिए 2.5 गुना पास करते हैं, तो वो भी मतलब मेहनत करते हैं कि कहीं ना कहीं हो जाए। हालांकि जो पढ़ने में बहुत अच्छा रहता है उनका कहीं ना कहीं और दूसरी जगह सिलेक्शन हो जाता है। और आप पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपना टीचर सेलेक्ट करके सिलेबस कंप्लीट करो और अच्छे से मन से पढ़ाई करना शुरू कर दो। फिर भी आपको कोई डाउट बनता है तो कमेंट में पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।